वेलकम महानूर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी महानूर, ये वो कहते हैं ना कि एक आयरन वाला कलेजा लेके पैदा हुई हैं आप। मतलब खवातीन थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं, थोड़ी कभी इनोसेंट भी होती हैं। और मैं तो कहती हूँ कि आजकल की बच्चियों को हमें बड़ा समझदार बना के पालना चाहिए। मासूमियत से आजकल कोई जिंदगी गुजार नहीं सकता। सो ये आयरन लेडी कैसे बनी भाई? आयरन लेडी कैसे बनी? अपने माहौल से। बचपन में भी मुझे लगता है आप करेजियस होंगी बहुत। हाँ, है ना, हिम्मत वाली होंगी हाँ, बहुत। बचपन से ये था। हाँ, अंदर जो था, आग था कि कुछ करना है, निडर होना कि बस मुझे डर नहीं लगे। खूब आपने लड़कों के बाल नोचे हैं छोटे होते हुए। मुझे हाथ लगा के दिखाओ, फिर बताती हूँ। छोटे होते हुए नहीं, बड़े होते हुए भी मैंने बहुत आदमियों को मारा है। हाँ? अल्लाह, जिसने मुझे छेड़ा उसने मार खाया है। अरे इस बात से मैं इनकार नहीं करती, मैंने मारा है, बाकायदा मारा है। और अगर किसी ने पीछे से टच कर दिया, उसकी तो खैर नहीं। उसके तो मैंने कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए और लात मार के फेंक दिया। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए रोड पर नहीं घूम रही हूँ। हमारी मजबूरी, हम घर से बाहर निकलते हैं। हमारे शौक नहीं है। हर औरत का एक शौक होता है कि एक घर हो, एक माहौल हो। लेकिन जब औरत के सर पर आ जाती है तो लाजिम उसको निकलना पड़ता है, सबका सामना भी करना पड़ता है। अब उस सामने के लिए अंदर अपने वो आग लेकर घूमनी पड़ती है कि हर इंसान देखने से पहले ये सोचे कि ये वो चीज है या नहीं है जिसको हम हाथ लगाएं या छेड़ें या कुछ। अतः कि किया गया है, ड्राइविंग फील्ड है, ऐसी फील्ड है जहाँ पे मर्द भी अक्सर कतरा जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में तो मर्दों की डोमिनेशन है ना। ड्राइविंग में अगर कोई आम औरत भी गाड़ी चला रही हो और पीछे से उनको लगेगा कि गाड़ी कोई सही नहीं चला रहा, हाँ भाई औरत होगी गाड़ी में। ये काफी दफा मैंने सुना है। जरूर ऐसा ही है। अपने करीबी मर्दों से भी ये कहते हुए, अच्छा जी वो गाड़ी गड़बड़ है ना। मुझे गुस्सा बड़ा चढ़ता है, चाहे मेरा कोई खूनी रिश्ता भी हो, लेकिन मुझे गुस्सा बड़ा चढ़ता है। कहते हैं आगे कोई औरत गाड़ी चला रही है, लेडीज है। हाँ, आवाजें आते लेडीज है या फिर बुरे, यानी कि मर्द की ईगो पे आ जाता है कि आप उसको कट नहीं मारो, आप उसके बराबर नहीं चलो। ड्राइविंग में क्या मर्द की ईगो वो हो रही है खराब? मुझे अब मैं नहीं जानती हूँ, आता कि मैं सारी कराची के मर्दों को तो नहीं जानती ना, लेकिन बहुत से मर्द आकर मेरे करीब ऐसे बोल देते हैं, जाओ ग्राउंड में गाड़ी चलाओ। मैंने कहा तुमने माँ के पेट से सीखा है? मैं भी इसी रोड पे सीखूंगी, क्यों चलाऊं? बहुत सारी खवातीन को एक्चुअली ज्यादा जो कॉन्शियस होती हैं वो बेचारी इसीलिए भी कि वो आदमी जो है ना ज्यादा वो दे रहे होते हैं, आवाजें कसने के अलावा गाड़ी का एक साइड आवाज हॉर्न दे रहा और इस तरह, मतलब यही होता है। काफी दिन तक मुझे ड्राइविंग आती है, लेकिन काफी दिन तक मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी नहीं चलाने दी। नहीं तुम ड्राइवर ही रखो। बड़ी मजबूरी में वो मुझे गाड़ी की चाबी देते कि अच्छा चला लो, जब कोई इधर उधर नहीं होता। कितने दिनों तक मेरे घर में भी गाड़ी खड़ी रही और मैं टैक्सी में जा रही थी क्योंकि ड्राइवर नहीं मिल रहा था। मैं सिखाती भी हूँ। अच्छा, ड्राइविंग सिखाती भी हूँ। जो लेडीज हैं जिनके पेरेंट्स नहीं मानते, जो लड़कियां हैं कि आप जाओ ड्राइविंग स्कूल में या किसी और से सीखो, तो उनको खुसूसी उनके घर जाकर बराबर किसी ग्राउंड में या सर्विस रोड में सिखाती भी हूँ। तो वो हारन बजते तो वो घबराते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो आपको अपनी घबराहट खत्म करनी है, हारन से नहीं डरना है। हारन बजाते हैं, आप भी बजाओ, आपके पास भी है, आप भी बजाओ, आप टेंशन नहीं लो। हारन की तरफ ध्यान नहीं दो, आपको सिर्फ अपनी तरफ ध्यान देना है। आपको फोकस सिर्फ अपना कि मुझे खुद को बचाना। आपने अभी मैंने पैकेज में देखा, आप कहती थी कि मैंने ड्राइविंग सीखी 2010 में, 1 साल में इतनी परफेक्ट हो गई। आपने कहा मैं इसको अपना काम ही बना लूं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2012 में हाईवे पे ड्राइविंग की, 7 घंटे की ड्राइविंग। मैं कराची से बाहर गाड़ी लेके गई 2012 में। उस वक्त आप फर्स्ट टाइम। आपके हस्बैंड हयात थे? हयात तो वो अभी भी हैं। हमारी डिवोर्स हुई है। अच्छा, हमारी अलहदगी हुई। ओके, अच्छा आप सिंगल मदर? हाँ, मैं सिंगल मदर। वो बच्चों को भी सपोर्ट नहीं करती? नहीं, बच्चों को भी शुरू से, मैंने बच्चों के लिए केस भी लड़ा है। 5 साल मेरे कस्टडी का केस लड़ा है। कितने अरसे रही आपकी शादी? 7 साल। 7 साल। तो वो क्या उस वक्त आप ड्राइविंग वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उस वक्त हाउस वाइफ थी। थोड़े छोटे मोटे काम करती थी क्योंकि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ। मेकअप वगैरह करती थी। उस अभी जब आप निकाह में थी तो तब भी मेरे करती थी। हाँ बिल्कुल। सो वो फिर वो 7 साल वो जो टॉक्सिक रिलेशन बन जाता है, फिर आपने केस किया। जो समझ में आया कि नहीं रह सकते, जब एक दूसरे के बीच में इज्जत का रिश्ता है ही नहीं, जब वो सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है, कदर कर ही नहीं रहा है। मसला ये कि साथ में रहने का मकसद ये है कि एक दूसरे की इज्जत करो, बिल्कुल कदर करो, एक दूसरे की कदर करो, रिस्पेक्ट करो, बर्दाश्त करो, एक दूसरे को समझो, बर्दाश्त करो। अब सिर्फ औरत के लिए ऐलान कर दिया गया कि तुम बर्दाश्त करो, तुम सब्र करो और तुम गुजारा करो। क्यों?
ये सवाल है मेरा, क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे जब आपने जीने का ये हक स्टेप नहीं है? लिया तो घर वालों ने आपको बहुत से लोगों सपोर्ट ने किया या नहीं? नहीं, अब्बू ने सपोर्ट किया। हाँ। अब्बू ने किया और मेरी कजन ने किया, बाकियों ने तो ज्यादातर ऑब्जेक्शन किया कि अच्छा। ये गलत कि फैसला नहीं है। करो। और बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह से। 3 बच्चे। 2 बेटा, तो किसी एक ने ये बेटी। सवाल नहीं किया कि देखो बच्चे कैसे पालोगी? हाँ, यही सवाल उठा था ना हाँ। कि बच्चे कैसे पलेंगे, क्या करोगी? मैंने कहा आप लोगों से नहीं मांगूंगी, ये मेरा वादा है। हाँ ये मेरा वादा है, आप लोगों से नहीं मांगूंगी। हाँ। बाकी मैं क्या करूंगी वो मेरी मर्जी है। हाँ। मैं किस तरीके से तो उस वक्त चलाऊंगी। दिमाग में प्लान था कि मैंने आगे करना क्या है? कुछ नजर आ रहा था कि ब्लैंक था सामने? नहीं, ब्लैक नहीं था, बस यही था कि महा सर पे कफन बांध लो और कमर कस लो। हाँ। अब ये मैदान तुम्हें मारना ही मारना। हाँ। बस उसी अहद में निकल गई। ओके। और शुरू से था कि मैं ड्राइविंग करूंगी या ये बाद में सीखी? 2010 में मैंने शौक में सीखी थी। मेरे बेटे की ख्वाहिश थी बड़े वाले की कि मैं अपने स्कूल में पिक एंड ड्रॉप में कब मैं अपनी गाड़ी में आऊँगा। तो उसी ख्वाहिश में मैंने शौक तो मुझे शुरू से था, बाबा को देखती थी, लेकिन जब बेटे ने बोला तो और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। तो उस शौक में मैंने सीखा। जब मेरे बेटे के स्कूल में जो बच्चियाँ जाती थी ना, तो वो इलाके की थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हमारी बच्चियों को भी ले जाओ, हम तुम्हें कन्विंस दे तो देंगे। गाड़ी आपने खरीदी थी? गाड़ी मेरे पास उस वक्त एफएक्स थी। छोटी तो सी FX गाड़ी में थी। आप छोड़ती लेती थी? हाँ, एफएक्स में मेरे पास सिर्फ 4-5 छोटे-छोटे बच्चे थे मेरे बेटे के साथ। तो वहीं से मैंने सिलसिला शुरू किया। तो उसमें वो आपको महीने के पैसे देते थे? महीने के छोड़ने पैसे लेने देते के? थे, हाँ बिल्कुल। तो आपका थोड़ा वो बन। हाँ, बन और उस वक्त गया। आप सेपरेट हो गई थी अपने हस्बैंड से? नहीं, उस वक्त 2012 में हमारी अच्छा। अलहदगी हुई। अच्छा। तो यानी कि 12 तक तो मैं बहुत अच्छी ड्राइवर बन चुकी थी। अच्छा। और मुझे ये भी बोला गया था, हम भी देखेंगे तुम कैसे गाड़ी चलाओगे। यानी कि मैं कहती थी मुझे चैलेंज मत करो। मना किया जाता था या क्या कि नहीं चलाओ? मेरे एक्स हस्बैंड ने बोला ना कि देखता हूँ कैसे गाड़ी चलाती हो। मैंने कहा तुम यहीं पे खड़े हो, मैं गाड़ी चलाऊंगी भी, घुमाऊंगी भी, फिर देख भी लेंगे। हाँ। जब एक बंदा सुकून से चल रहा है तो यानी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे औरत बहुत ठंडे से और बहुत मोहब्बत से चलती है। हाँ। लेकिन मर्द उसको ऐसे छेड़ छेड़ के बिला वजह उसको आतंकवादी बना देते हैं। बन जाओ। ओह माय गॉड, आतंकवादी। क्यों छेड़ रहे हो? जब एक चीज चल रही है खामोशी से, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? अब बहुत सी औरतें बस वो सह लेती हैं कि हाँ जैसा है तकदीर है। हाँ। और मुझे उन औरतों पे भी चिढ़ है। हाँ। ऑब्जेक्शन है मेरा, भाई क्यों तुम्हारी तकदीर है? हाँ। तुम बदलना चाहो तो बदल सकती हो। तकदीर में जिंदगी, मौत और रिस्क लिखा हुआ है। एक दिन उनमें कमोलिका पैदा होगी ना, फिर सब पता चल जाएगा बेचारी। तो वो इसलिए मैंने सच्ची में। 2015 से मेरा सोशल वर्क स्टार्ट हुआ। अच्छा। सोशल वर्क में मैंने काम किया, यानी कि लोगों के, ज्यादातर सिंगल औरतों के लिए। अच्छा। तो अभी भी मेरा इरादा यही है कि मैं सिंगल औरतों के लिए एक ऐसा इदारा करूं जो कहती हैं कि बस जो है हमारा यही है। हाँ। हमें मारो या हमें पीटो, हम ऐसे ही जिंदा रहेंगे। तो उनको मुझे निकालने का है कि एक मैं नहीं हूँ महा, मुझे मेरी जितनी जैसी महा है, मैं कम से कम 3 महा तो खड़ी करूं कि ये भी हैं, इनको भी जीने का हक है। सबसे मेन मसला कि मेरी इज्जत करो। मुझे थोड़ा सा ये है कि आदमियों के लिए भी किसी को कुछ करना चाहिए। हम औरतों के लिए तो बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे अपनी आंखों से प्रैक्टिकली देखे, आदमी भी बड़े कभी कभार मजलूम होते हैं। उन घरों में खवातीन की डोमिनेशन होती है, सारे बच्चे जो है खातून की साइड होते हैं, अब्बा जो है उनकी रिस्पेक्ट इतनी नहीं होती। कुछ मुझे लगता है कभी सोसाइटी में हम ज्यादा डोमिनेशन है हमारे मर्दों की, नो डाउट है ज्यादातर। मजलूम मर्द भी कहीं ना कहीं पर एक आतंक लेके खड़ा हो जाता है। जहाँ पर उसकी बीवी आ जाती है, हाँ। बीवी के लिए ज्यादातर उसका गैरत आ जाती नहीं, देखें आपके अब्बू ने आपके लिए स्टैंड लिया ना। हाँ। सो अच्छे मर्द भी हैं, ऐसा नहीं है, वरना कहाँ बाप लेते हैं स्टैंड बेटियों के लिए। सो आपके वालिद ने जब आपके लिए स्टैंड लिया, सो वो वालिद भी हैं, वो भाई भी हैं, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड भी हैं। मैं मतलब लाइक मैंने अपनी आंखों से किस्से सुने हैं कि हस्बैंड ने खुद अपनी वाइफ की शादी कहीं और करा दी क्यों, और बच्चे खुद पाल रहा है वो। सो ऐसा भी है दुनिया में, ऐसे भी हैं। हाँ। जो औरतें हैं ऐसी जो अपने हस्बैंड की शादियां दूसरी करवा देती हैं। हमारे इलाके में तो सब है, क्योंकि हमारा जो इलाका है लियारी, वहाँ पर आपको हर कौम मिलेगी, हर नस्ल मिलेगा। एक इलाके की बात नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात। और हमें वहीं पर मैंने अपने इलाके में जो जज किया, जो लोगों को देखा है किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरह। लेकिन ये है कि वहाँ पर सबसे ज्यादा औरत, जहाँ जिस इलाके में अभी तक 13-14 साल की लड़की की शादी कर दी जाए, तो आप सोचो उसके साथ 2 साल 3 साल के बाद क्या होगा। बिल्कुल, ना लड़का मैच्योर है, ना लड़की मैच्योर है, ना समझ है, ना जिंदगी गुजारने का तरीका है। तो वो आखिर में वही। आप क्या सोचती हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में? मैंने आपको बोल रही हूँ ना कि मेरा यही ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि मैं एक ये तो एनजीओ तो है,
ये पैरेलल तो चल रही है ये दुनिया के लिए। अगर मैं आपकी अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए पूछती, 3 बच्चे हैं ना आपके? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। So, कितने बेटे कितनी बेटियां? एक बेटी है। अच्छा, और 2 बेटे। So, उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप क्या सोचती हैं? आपने अपनी गाड़ी भी अपग्रेड कर ली ना माशाल्लाह। छोटी गाड़ी थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई है। हाँ, और कितने बच्चे हैं अब आप जिनको छोड़ती और लेती हैं? अभी मैं ऑलराउंड ड्राइविंग करती हूँ। स्कूल ड्राइविंग मैंने कोविड में ही छोड़ दिया था। अच्छा, तो अब क्या करती हैं आप? जैसे अब यानी कि रेंट कार चला 8 महीने किसी के साथ एग्रीमेंट पर, किसी ऑफिस में या किसी, जैसे लड़कियों के पिक एंड ड्रॉप हो गई, जैसा कोई ऐसा स्टूडियो हो गया तो वहाँ पर एग्रीमेंट पर 4 महीने उनके साथ एग्रीमेंट पर, भाई हमारे काम करने वाली जो खवातीन है उनको पिक एंड ड्रॉप आगे बढ़ने के लिए मैंने ये किया कि बस अब आगे बढ़ना है। तो आपको लगता है उससे फाइनेंशियली बेहतरी हुई है? ये इस तरह का ठेका लेते हैं ना, इस तरह कहते हैं, ठेके पे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बेटी तो मेरी तरह है। बेटी मेरी निडर है, डायनामिक है आपकी तरह। वो बेटी मेरी बिल्कुल निडर है और उसको करना भी लॉ है। ओह माशाल्लाह, जबरदस्त। उसको लॉ करना है, उसकी बहुत ख्वाहिश है कि मैं लॉ करूं। मैंने कहा इंशाल्लाह। अच्छी है पढ़ाई में? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। मानूर की कहानी सुन के एक वो कहते हैं ना, मेरे अंदर भी एक ज्वालामुखी आप इतने लफ्ज यूज करिए तो मैंने कहा मैं भी एक वो अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।